हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो हम जैसे यूनिट 10 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। में सेक्शन में इस यूनिट में हम सेक्शन 10.2 कर रहे थे ग्राफ्स का। उसमें हम एक नई डेफिनेशन देखते हैं। अभी हम वैसे इसमें हम देखेंगे वॉक क्या होती है ग्राफ में, वॉक क्या होती है, ट्रेल क्या होती है, क्लोज ट्रेल क्या होती है, क्लोज वॉक क्या होती है, ये सब डेफिनेशन देखेंगे। और कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमारा थोड़ा मेन फोकस रहेगा। फिर हम अभी फ़िलहाल एक डेफिनेशन देखते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लीजिए डेफिनेशन को। इससे स्टार्ट करते हैं हम। तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट जी इक्वल टू वी, ये ग्राफ दे रखा है मेरे को। ये नोटेशन होती है ग्राफ की, हमने देखा था जी इक्वल टू वी ई है ना, वर्टेक्स सेट एज सेट बी अ ग्राफ टेक अ सेट वी ऑफ पॉइंट्स ऑन एनी सरफेस एस, सरफेस एस लाइक प्लेन स्पेयर। 3D में भी ले सकते हैं आप और प्लेन में भी ले सकते हैं, मतलब 2D में भी ले सकते हैं। कोई सरफेस है उस तो उसमें मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ पॉइंट लिया वी ऑन एनी सरफेस लिया कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एज। मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, क्या कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एज, कोई भी दो एक्स वाई मैंने एज ली उस ग्राफ के ऊपर। कोई ग्राफ था उसमें मैंने क्या किया कि एक एक्स वाई एक एज ली, तो ड्रॉ ए कर्व ऑन द सरफेस एस, एक कर्व बनाई एस में ज्वाइनिंग एस एक्स एंड वाई। कैसी भी कर्व हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो या ज्वाइन करना है एक्स एंड वाई को, सच दैट ऐसे ज्वाइन करना है सच दैट दिस कर्व डज नॉट पास थ्रू एनी अदर पॉइंट इन वी, जो कि ये कोई और पॉइंट से पास ना होए, मतलब ये जो एज के बीच में कोई एक वर्टेक्स ना आए, ऐसे बनाना है मैंने। तो डायग्राम जो भी बनाऊंगा, सच अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ जी इज कॉल्ड अ डायग्राम और अ ड्राइंग ऑफ जी ऑन द सरफेस एस। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर मैं 2D में बनाऊं, मैंने एक पॉइंट लिया एक्स और एक पॉइंट लिया वाई, मतलब मैंने एक एज ली एक्स वाई है ना, इसके बीच में कोई एक एज ना आने पाए, वर्टेक्स। कोई जैसे जेड नहीं आनी चाहिए बीच में। ठीक है, कोई एक वेज जैसे जी जेड बीच में नहीं आ जानी चाहिए, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, ये डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे डायग्राम होगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पॉसिबल है डायग्राम होने के लिए। एक्स वाई है और इसके बीच में कोई एज वर्टेक्स नहीं आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे हो सकता है, अब क्या है, ये भी एक डायग्राम है, अगर मैं ऐसे करके बना दूं कि ये दोनों एज के बीच में कोई एक एज नहीं, वर्टेक्स नहीं आ रही है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई अ, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई वर्टेक्स नहीं आ रही है ना कोई। तो ये क्या आ गया कि मेरा एक डायग्राम है पर्टिकुलर टाइप का। और ये भी एक डायग्राम है, कोई भी कर्व हो जाए एक्स से वाई, जैसे एक्स से वाई के बीच में मैंने कोई भी ऐसे कर्व बना दिया, फिर मैंने जेड तक ऐसे बना दिया कुछ, इनके बीच में कुछ वर्टेक्स नहीं आनी चाहिए दूसरी, इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में भी, इस कर्व के बीच में, अब जैसे यहाँ एक्स से वाई में एक कर्व से होते हुए गया, इसमें बीच में कहीं वर्टेक्स नहीं आई है, तो ये क्या है, डायग्राम है ना, ये डायग्राम नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि दो वर्टेक्स के बीच में कोई दूसरी वर्टेक्स नहीं आनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग ये डायग्राम नहीं है ना, बाकी ये दोनों डायग्राम्स हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन देखेंगे कंप्लीट ग्राफ की, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझनी होगी आपको। द कंप्लीट ग्राफ के एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, के कैपिटल के, और सफिक्स में मतलब ये नीचे हल्का सा मैं के एन डिनोट करता हूँ। एन का मतलब है कितने वर्टिसेस में बन रहा है वो ग्राफ। ठीक है, कि एन वर्टिसेस में बन रहा है। ठीक है, कि कंप्लीट ग्राफ का नोटेशन है एन नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, इज ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस। ठीक है, एन वर्टिसेस में बन रहा है, तो ये एन उसके लिए, और ये के इसका नोटेशन ही है, के एन पूरा है ना, कंप्लीट ग्राफ के लिए ऑन एन वर्टिसेस। ठीक है, सच दैट एवरी वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय एन एज। एवरी वर्टेक्स बोला उस ग्राफ में दूसरी एजों से, दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब खुद से नहीं, अदर से, हाँ, एवरी अदर वर्टेक्स से ज्वाइंट है ना, मतलब सेल्फ लूप तो हो नहीं सकता हमारे वैसे भी डायरेक्टेड ग्राफ में, मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, तो उसमें तो सेल्फ लूप हो नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, K1 क्या है, अब देखो एक बार आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैं बनाऊंगा डॉट, तो ये एक वर्टेक्स है, मैंने एक एक्स वर्टेक्स बनाई। ठीक है, तो अगर मैं इसमें, अगर यही वर्टेक्स मैं लेके चलूँ तो ये भी एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें वर्टेक्स सेट क्या है, बस एक्स है, एस सेट एम्प्टी है, एस सेट कुछ नहीं है इसमें, एम्प्टी है, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर। बट इसमें अगर वर्टेक्स सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए वर्टेक्स सेट के अंदर, तब भी ये ग्राफ है। ठीक है, तब भी ये पॉइंट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एज ही नहीं है बट वर्टेक्स तो है,
तो एक ये ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं K1 ग्राफ क्या होता है, मतलब कंप्लीट ग्राफ विद वन वर्टेक्स, ठीक है। वन वर्टेक्स क्या है, एक वर्टेक्स ही है, तो उसमें तो कोई एज ही बनना पॉसिबल नहीं है, तो ये यही कंप्लीट ग्राफ है K1, है ना। कंप्लीट ग्राफ विद वन वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 1 है, ठीक है। अब कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 2 का डोनेट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, K2 से, ठीक है। K2 से कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 2, तो दो वर्टेक्स क्या हो गई, एक वर्टेक्स और दो वर्टेक्स। अब कंप्लीट ग्राफ मतलब इसमें दो ही वर्टेक्स है, तो हर एक वर्टेक्स कोई दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइन होनी चाहिए, तो ये दूसरी वर्टेक्स एक ही है वर्टेक्स यहाँ पे दूसरी, तो उसके साथ ज्वाइन होनी चाहिए, तो ये एक एज आ जाएगी, ठीक है। तो K2 ग्राफ ये हो गया हमारा पॉसिबल, ठीक है। अब अगर हम इसके हिसाब से भी देखें तो ये वाली वर्टेक्स दूसरी वाली एज से ज्वाइन होनी चाहिए, तो ये एक बारी ज्वाइन है ही है, दोबारा हम ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक ही बारी, डायरेक्टेड वाले में हम कर सकते हैं कि डायरेक्शन देते हुए एक दो बारी एक सेम एज, सेम वर्टेक्स, अलग अलग वर्टेक्स को बहुत सारे एजेस से हम डायरेक्शन वाइज दिखा सकते हैं, उसमें पॉसिबल होता है। बट क्या होता है, इसमें हम दो वर्टेक्स से मतलब बहुत सारी एजेस नहीं बना सकते, एक ही एज पॉसिबल है ना। तो ठीक है, ये हमारा क्या है कि यहाँ से भी हमारे पास एक एज है, इसमें दूसरी एज से कनेक्टेड है, और यहाँ से भी मैं देखूँ तो ये भी दूसरी एक एज है, उससे दूसरी वर्टेक्स है उससे कनेक्टेड है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि K3 का कंप्लीट ग्राफ विद थ्री वर्टिसेस क्या होता है, ठीक है। तीन वर्टिसेस मैंने बना दी, तो क्या किया, हर एक अगर मैं हर एक वर्टेक्स को देखूं, ये वाली वर्टेक्स को देखूं, तो ये दूसरी वर्टेक्सों से वर्टिसेस से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो एक वर्टेक्स ये होगी, दूसरी एक दूसरी ये हो गई, तो ये वाला वर्टेक्स इससे भी कनेक्ट होनी चाहिए और इससे भी कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही इसके हिसाब से देखूं मैं, तो इस वर्टेक्स के हिसाब से दूसरी वर्टिसेस, ये दो अलग अलग वर्टिसेस हो गए इसके लिए, है ना। तो ये इससे भी कनेक्टेड होनी चाहिए, ये कनेक्ट हो गई, और ये इससे भी कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए ये वाली वर्टेक्स अपने से दूसरी वाली वर्टिसेसों से कनेक्ट होनी चाहिए, तो एक इस वाली ये वर्टेक्स हो गई, एक बार ये वर्टेक्स हो गई, तो दोनों से कनेक्टेड है, तो ये कंप्लीट ग्राफ विद वर्टिसेस 3, ठीक है। वर्टिसेस कितनी है, 3, तो कंप्लीट ग्राफ विद वर्टिसेस 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस का क्या है, 4 वर्टिसेस हमने बना दी, ठीक है। हर वर्टिसेस को देखा, दूसरी वर्टिसेसों के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गई, इसके साथ कनेक्टेड हो गई, दूसरी वर्टिस ये भी हो गई इसके साथ कनेक्टेड। अब इस वाली वर्टेक्स के लिए देखते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। अब इस वाले वर्टेक्स के हिसाब से ये अपने अलग तीनों से कनेक्ट होनी चाहिए, इससे भी कनेक्ट होनी चाहिए, इससे भी कनेक्ट होनी चाहिए, तीनों से कनेक्ट हो गई। ये वाली वर्टेक्स के लिए भी ये इस वाले से कनेक्ट होनी चाहिए, ये इससे होनी चाहिए, ये इससे होनी चाहिए। अब इसके हिसाब से भी ये बाकी तीनों से कनेक्टेड होनी चाहिए, इससे भी कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये K4 ग्राफ है, मतलब कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4 4 वर्टिसेस, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉसिबल डायग्राम, मतलब मैं डायग्राम कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, या ग्राफ भी आप बोल सकते हो, ग्राफ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसका, यहाँ से मैंने कनेक्टिविटी ऐसे करके दिखा दी, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना आप कि अभी भी ये वाला वर्टेक्स सबसे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इस वर्टेक्स से भी, ये इस वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है, ऐसे ही ये भी तीनों से कनेक्टेड है, ये भी तीनों से कनेक्टेड है, सब मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी K4 ही है। अब हम क्या बोलेंगे इनको, द टू ड्राइंग्स, ये दो ड्राइंग्स हो गई, आपने अभी ड्राइंग्स की डेफिनेशन देखी थी कि दो, जब मैं कनेक्ट करूंगा कर्व, जैसे दो वर्टिसेस को कनेक्ट करूंगा, तो बीच में कोई एज नहीं आनी चाहिए, ठीक, बीच में नहीं, सॉरी, बीच में कोई वर्टेक्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, कोई वर्टेक्स बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई वर्टेक्स बीच में नहीं आई है ना, एज नहीं, वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, कोई वर्टेक्स बीच में नहीं आई है, ये बिल्कुल, इसके बीच में कोई वर्टेक्स नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कोई वर्टेक्स नहीं, इन दोनों, वो इसके बीच में कोई वर्टेक्स नहीं, इन दोनों के बीच में कोई वर्टेक्स नहीं, तो ये क्या है, टू ड्राइंग्स ऑफ K4 ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब हम लेट देखते हैं कि लेट G इक्वल टू V ई एक ग्राफ है ऑन n वर्टिसेस, ठीक है। n वर्टिसेस हैं, x1 x2 xn, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वॉक क्या चीज़ होती है। वॉक से आप क्या समझते हैं, वॉक मतलब जैसे आप टहलते हैं, मतलब चलना, है ना। तो इसमें भी कुछ चलने के हिसाब से कुछ हम देखते हैं कि कैसे क्या डिनोट करता है। ए x1 xn वॉक, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वर्टेक्स है, ये एंड वर्टेक्स है, ठीक है। तो ऐसे करके डिनोट होता है x1 xn वॉक, मतलब इससे स्टार्ट करने वाली और टर्मिनेट करने वाली xn में वो वॉक क्या होती है, इन जी ग्राफ में, ग्राफ के अंदर से मैं कोई वॉक निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन जी इज अ
फाइनाइट अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मतलब अल्टरनेटिव सीक्वेंस का क्या मतलब है कि पहले स्टार्ट तो हमने क्या पता है हमें कि स्टार्ट इस वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और एंड भी दूसरी वर्टेक्स एक्सन से एंड होनी है, ठीक है, इतना हमें पता है एक्सन वॉक अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो ठीक है। हम स्टार्ट x1 से करेंगे बट क्या होगा अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होगी। मतलब इसके बाद एक वर्टेक्स के बाद क्या आएगी, एक एज आएगी, फिर हमने क्या करना है, फिर एक वर्टेक्स आएगी, फिर एक एज आएगी, एक वर्टेक्स आएगी और एक एज आएगी, ऐसे करके, ठीक है। टर्मिनेट कहाँ पे करना है, एक्स एन वर्टेक्स में। अब हमने ध्यान क्या रखना है कि x1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर हमने क्या करना है x1 वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ तो फिर x1 से ही एक एज मिलनी चाहिए, मतलब x1 x2 एज, फिर x2 में रुके हम, x2 वर्टेक्स में है ना, फिर हमने क्या बोला x2 से x3 एक एज होनी चाहिए। हाँ, x2 पे जब रुके तो x2 से x3 एक वर्टेक्स होनी चाहिए, फिर ऐसे ही x3 में रुके, ऐसे करके हम ऐसे आगे बढ़े। फिर हमने देखा xn-1 में रुके हम, तो फिर हमने बोला xn-1 से xn पे एक एज होनी चाहिए, फिर हम रुके xn पे, ठीक है। ऐसी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। अभी हम इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। बी बी अच्छा सॉरी, बिगिनिंग बिगिनिंग क्या लिखा है, ये हो गया एक्स एन एक्स, इतना ये ऐसे सीक्वेंस होगी, एन एक्स एन में टर्मिनेट हो रही है, x1 से वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और बीच में अल्टरनेटिंग होगी कि पहले एक वर्टेक्स, एक एज, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज। और कैसे होगी एज, एज के जहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, जैसे x2 में x1 x2 से एक एज बनी, तो x2 वर्टेक्स से फिर मैंने दूसरी, मतलब ये वर्टेक्स में रुक के फिर मैं दूसरी एज देखूंगा, है ना, फिर ये टर्मिनेट ऐसे करके एक्सन में टर्मिनेट होगी, तो फिर मैं बोलूंगा कि x1 से xn के बीच में एक वॉक एग्जिस्ट करी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जैसे x2 से मैं नहीं पॉसिबल है कि x3 में पहुंच पाऊँ, कोई नहीं है, एज नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि वॉक पॉसिबल नहीं है, x1 से xn तक नहीं पहुंच सकते, अगर कोई वे नहीं है वहां तक पहुंचने का, है ना, एज के अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है ना, एस से होते हुए नहीं पहुंचा जा सकता। बिगिनिंग with x1 and ending with xn such that each edge in the sequence is incident with the vertices that immediately proceed and follows it, है ना। इसका मतलब यही है कि ये सीक्वेंस कैसे आनी चाहिए, x1 वर्टेक्स गई, x1 x2 एक एज मिलनी चाहिए x1 से, फिर x2 में एक एज आई, x2 से ही फिर स्टार्ट करना है हमने दूसरी एज के लिए, x2 वर्टेक्स में आए, फिर x2 से ही दूसरी एज स्टार्ट हुई, x3 में आए, फिर x3 से दूसरी एज स्टार्ट हुई, फिर ऐसे ही xn-1 में आए, फिर xn-1 से स्टार्ट करते हुए xn में एक एज होनी चाहिए, फिर xn में टर्मिनेट किया। अगर ये पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि एक वॉक पॉसिबल है x1 से xn तक, वर्टिसेस तक, ठीक है। अब देखते हैं हम द लेंथ ऑफ ए वॉक क्या होती है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, अभी आप थोड़ा सा बेफिक्र रहिए कि मतलब हम देखेंगे कि क्या इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसे। द लेंथ ऑफ ए वॉक क्या होता है, इज द नंबर ऑफ एजेस इट कंटेन्स विद रिपीटेड एजेस कनेक्ट काउंटेड, ठीक है। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, एजेस का रिपीटेशन अलाउड है, ये आप ध्यान रखेंगे कि एजेस का भी रिपीटेशन अलाउड है और वर्टिसेस का भी रिपीटेशन अलाउड है, ये अपने दिमाग में रखना आपने। द लेंथ ऑफ ए वॉक इज द नंबर ऑफ एजेस इट कंटेन्स विद रिपीटेड एजेस कनेक्टेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्टेड होगी उसे बोलेंगे हम, जैसे ये वॉक थी x1 से xn के बीच में, तो ये एजेस क्या क्या है इसमें, एक एज हो गई, दो एज हो गई, ऐसे करके जितनी भी एज बनी, बीच में एज आई, जितनी एज को इंक्लूड किया इसने, तो उसे लेंथ बोलेंगे वॉक की। इज अ नंबर ऑफ एजेस इट कंटेन्स विद रिपीटेड, एज को अगर रिपीट हो रही है तो वो काउंट करनी है हमने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक डायग्राम, एक ग्राफ मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। ये ग्राफ है हमारा, वर्टिसेस क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। अब मैंने कनेक्ट कैसे किया है, अपने हिसाब से कनेक्ट कर दिया कि एक्स की डब्ल्यू एक एज है, डब्ल्यू से जेड एक एज है, वाई से जेड एक एज है, एक्स से वाई एक एज है ना, ये चार एजेस हैं इसमें, ठीक है, चार वर्टिसेस चार एज है। अब मैं देख रहा हूँ एक्स जेड वॉक्स क्या क्या पॉसिबल वॉक्स हैं, वैसे और भी हो सकती हैं बट मैंने इतना ही निकाला है। एजेस एक्स जेड वॉक्स हम देख लेते हैं। मैं देख रहा हूँ मैंने क्या किया, वॉक्स क्या चाहिए मुझे, एक्स से स्टार्ट करना है आपने, एक्स वर्टेक्स से स्टार्ट किया और जेड में टर्मिनेट करना है, ठीक है, एक्स से जेड में टर्मिनेट करना है। अभी उसने लेंथ का मतलब, अब मेरे को ये नहीं बोला कि लेंथ 2 की वॉक चाहिए, हम वॉक निकाल रहे हैं अभी, तो हम कुछ मतलब नहीं है ना, तो एक्स से जेड तक वॉक निकालनी है। तो मैंने बोला ठीक है, एक्स से होते हुए मैं कैसे गया, एक्स से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, एक्स से ही फिर एक एज होनी चाहिए, एक्स वाई, एक्स वाई, जैसे एक्स वाई का एज है ना, बट मैं गया इसके रास्ते, मैं जेड में पहुंच रहा हूँ, तो मैंने बोला एक्स से गया मैं एक्स डब्ल्यू,
एक एक्स डब्ल्यू एज में आया है ना, एक्स डब्ल्यू एज है ना, फिर डब्ल्यू में आया, मैंने बोला डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू वर्टेक्स में आया, ठीक है। एक्स से एक्स डब्ल्यू एज मैंने गया, फिर मैं डब्ल्यू में आया, फिर मैं डब्ल्यू से फिर मैं आया डब्ल्यू जेड एज में, मैं एज के हिसाब से आया, डब्ल्यू में रुका, फिर डब्ल्यू जेड एज में है ना, अल्टरनेटिंग होनी है, डब्ल्यू से ही फिर स्टार्ट होनी चाहिए एज, हाँ, डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड में आया, फिर जेड में रुक गया है ना। तो मैंने बोला एक्स से जेड में मैंने क्या निकाल दी, एक वॉक करते हुए आ गया मैं, यहाँ से यहाँ आया, इस वर्टेक्स से इस एज से होते हुए इस वर्टेक्स में आया, फिर इस एज में आया, फिर जेड में मैंने टर्मिनेट किया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, और इसमें कितनी एजेस इंक्लूडेड है, एक एज, दो एजेस इंक्लूडेड, दो एजेस से मिलकर बन रही है ये वॉक। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इक्वल टू 2 हो गई इस वॉक की, ठीक है। ऐसी दूसरी वॉक देख लेता हूँ मैं, एक एक्स से जेड तक पहुंचना है मुझे ना, तो बहुत सारी वॉक्स होती हैं सकती हैं एक्स से जेड तक। तो मैं देख रहा हूँ एक वॉक क्या है, एक्स, फिर एक्स वाई एज में गया, फिर वाई से वाई जेड में आया, वाई जेड एज में आया, फिर जेड में टर्मिनेट किया मैंने, है ना। एक्स से एक्स वाई एज से होते हुए वाई वर्टेक्स में आया, फिर वाई जेड एज से होते हुए जेड में पहुंचा, है ना। तो ये लेंथ क्या होगी इसकी भी, मतलब ये दूसरी वॉक क्या है, यहाँ से ये वॉक है ना, दूसरी वॉक ये है, पहली वॉक ये थी, दूसरी वॉक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुँचना है मुझे, है ना। अगर इनके बीच में, अगर मैंने यही दो वर्टेक्स दी रहती, मैं बोलता एक्स से जेड तक वॉक निकालो, तो पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि एज ही नहीं है वहाँ तक, तो पॉसिबल नहीं है उस केस में वॉक, है ना। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये एज होते हुए पहुँच रही है ना। तो मैंने क्या किया है, दो वेज मैंने दो तो वॉक देख ली, यहाँ से यहाँ तक होते हुए, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये ऐसे एक्स से एक्स वाई, वाई एक्स वाई से वाई, वाई वर्टेक्स में रुके, वाई से वाई जेड एस से होते हुए जेड में टर्मिनेट हुआ, है ना। लेंथ क्या हो गई इस वॉक की, 2, है ना। बट ये नोटेशन हम ऐसे नहीं लिखते, हम तो इसका वे लिख रहे हैं कि हम कैसे होते हुए गए हैं, कि एक्स से एक्स वाई। अभी हम देखेंगे कि इसे लिखते कैसे हैं, वॉक को पर्टिकुलर हम एजेस को हटाते हैं, ठीक है, एजेस को हम लेते नहीं हैं। मीन्स हमारा इतना ही तो काफ़ी है कि एक्स से वाई गए, वो वाई से जेड आए, है ना, ये हमें पता चल रहा है, तो हमें लिख देते हैं एक्स वाई जेड, कि एक्स से वाई आए, वाई से जेड आया। मतलब इसको अगर स्टैंडर्ड जो हम लिखेंगे आगे वॉक को, तो हम ये एजेस को नहीं लिखेंगे, है ना। अभी अपनी समझ के लिए कर रहे हैं हम, कि एक्स वर्टेक्स से होते हुए एक्स वाई एज लिखनी है, फिर हमने वाई वर्टेक्स में रुके, फिर वाई जेड एज लिखी हमने, फिर जेड में रुके, है ना, ऐसे करके। बट हम जब लिखेंगे तो हम ये एजेस को नहीं लिखेंगे, है ना, एजेस को नहीं लिखेंगे जब भी हम वॉक दिखा रहे होंगे, है ना। ये भी लेंथ 2 की वॉक है। अब मैं एक दूसरी वॉक देखता हूँ, कि एक्स से जेड तक मैंने एक वॉक देखी है ना, ये पूरी वॉक है, हाँ, ये पूरी वहाँ यहाँ तक मैंने वॉक लिखी है एग्जैक्ट तक, है ना। एक दूसरी वॉक देखता हूँ, मैंने क्या लिखा है, एक्स से एक्स वाई में गया, वाई से होते हुए फिर मैं वाई में गया, वाई से वाई जेड एस से होते हुए फिर जेड वर्टेक्स में आया, जेड वाई से होते हुए यहाँ से यहाँ जेड जेड डब्ल्यू से होते हुए डब्ल्यू वर्टेक्स से होते हुए डब्ल्यू एक्स में आया, दोबारा डब्ल्यू एक्स से होते हुए फिर मैं एक्स वाई में आया, फिर मैं आया वाई जेड में, फिर जेड में रुक गया मैं। मतलब मैं इतना घूमते हुए आया मैं, है ना। तो मतलब इसमें रिपीट हुई है, ये आप देख सकते हैं इसमें आपकी, ये देखो, ये वर्टेक्स, ये एज आपकी रिपीटेड है ऐसी, और वाई जेड भी रिपीटेड है ना। तो एज रिपीट हो सकती हैं एज में, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है, एज भी रिपीट हो सकती है, और फिर जब एज रिपीट हुई है तो आपकी वर्टेक्स भी रिपीट ही हुई होगी, तो वर्टेक्स और एज रिपीट होना इसमें कॉमन है, एज रिपीट हो सकती है इसमें, एज रिपीट हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन, कि एज रिपीट हो सकती है वॉक में, ठीक है। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं इस वॉक की। आए हम एक्स से जेड में ही टर्मिनेट किया है, हाँ, ये नहीं कर सकते हम कि वाई में छोड़ देंगे, हमें जेड में ही आना है, घूम घाम जितना भी आप बार बार ही चक्कर मार के आओ, बट आना आपने जेड में ही है वापस, ठीक है। तो क्या है, ये भी एक वॉक है, इसकी लेंथ कितनी है, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पाँच एज, छः एज, तो लेंथ क्या है इसकी, 6, इसकी 2 है, इसकी 2 है। तो ये क्या होगी, अब देखना, अभी हम क्या करेंगे, ए x1 xn वॉक इज क्लोज वॉक कब होती है, एक वॉक को क्लोज कब कहते हैं, इफ x1 इक्वल टू xn, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स भी सेम ही हो, तो उस वॉक को क्या बोलेंगे हम, क्लोज वॉक। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, कि मैं बोल रहा हूँ कि एक्स जेड तो क्लोज वॉक नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स वर्टेक्स और जेड वर्टेसेस अलग अलग है ना, इनको सेम होना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्स वॉक, ये क्लोज वॉक होगी, है ना, एक्स एक्स वॉक निकालो एक, तो ये क्लोज वॉक है एक, एक्स एक्स वॉक है ना, स्टार्टिंग भी और एंड भी सेम वर्टेसेस हैं। तो एक्स एक्स वॉक निकालता हूँ एक, तो मैंने बोला एक्स से स्टार्ट करते हुए, और मैंने बोला एक्स डब्ल्यू एस से होते हुए, फिर डब्ल्यू में रुका, डब्ल्यू से डब्ल्यू जेड वर्टेक्स एस से होते हुए, फिर जेड में रुका मैं, फिर जेड वाई में आया मैं,
जेड वाई एज में आया, जेड वाई होते हुए वाई में रुका, वाई से फिर एक्स में आया, वाई एक्स एच से होते हुए एक्स में आया, ठीक है। तो ये एक्स टू एक्स एक क्या हो गई, वॉक हो गई। तो ये एक्स टू एक्स ही है, स्टार्टिंग वर्टेक्स भी सेम है और एंड वर्टेक्स भी सेम है, तो इसे बोलेंगे क्लोज वॉक, ठीक है। विद लेंथ कितनी है, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, इसमें चार एजेस इंक्लूडेड है ऑफ लेंथ फोर, तो ये क्लोज वॉक ऑफ लेंथ फोर हो गई, ठीक है। क्लोज वॉक का मतलब स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम होनी चाहिए। और अगर ओपन क्या होगी, ओपन कब होगी, इफ स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम ना हो, ठीक है। जैसे ये वाली ओपन वॉक है, एक्स टू जेड ना, एक क्या है, ओपन वॉक है, क्योंकि स्टार्टिंग वर्टेक्स अलग है और एंड वर्टेक्स अलग है। और ये क्लोज वॉक है कि एक्स से मैं एक्स तक ही आया और बीच में से होते हुए आया, तो ये क्लोज वॉक हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं ए एक्स वन एक्स एन वॉक, कोई वॉक है मेरे पे एक्स वन से एक्स एन तक कोई वॉक है, इन विच नो एज इज रिपीटेड। देखिए वॉक में ना एज रिपीट हो सकते हैं, बट अगर पर्टिकुलर केस में एक ऐसा लूं जिसमें नो एज इज रिपीटेड है किसी वॉक में, तो मैं उस वॉक को बोलूंगा एक्स वन एक्स एन ट्रेल, ठीक है। उस वॉक को मैं पर्टिकुलर नाम देता हूं ट्रेल, जिसमें एज रिपीटेड नहीं है, ठीक है। एंड अ क्लोज ट्रेल इज अ सर्किट, ठीक है। अगर मैं क्लोज ट्रेल ले लूं कि स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी सेम ले लूं, और ऐसी वॉक जिसमें बीच की मतलब जो एज से होते हुए एज रिपीट ना हो, और ऐसी क्लोज्ड वॉक मैं बोलूंगा क्लोज ट्रेल उसे, ठीक है। जिसमें लेंथ रिपीटेड नहीं है बट स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स तो सेम है, बट बीच की एजेस रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो उसे क्लोज ट्रेल बोलूंगा। और क्लोज ट्रेल, उस क्लोज ट्रेल को बोलूंगा इज अ सर्किट, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हमारे पास जो मैंने लिया था ग्राफ, ये लिया था एक्स वाई वर्टेक्स, जो डब्ल्यू और जेड वर्टेक्स थी, और ये एजेस हैं इसके बीच में, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड, ऐसी है ना, एक्स से वाई। अब मैं बोलूँगा एक्स वाई ट्रेल देख लेता हूँ मैं, एक एक्स वाई ट्रेल का एग्जाम्पल देख लेता हूँ। एक्स से वाई तक के लिए एक ट्रेल है ना, तो एक्स वाई ट्रेल मतलब एक वॉक ही है। तो एक्स से एक्स वाई वर्टेक्स एस से होते हुए वाई पे टर्मिनेट किया, तो ये एक ट्रेल है, क्योंकि इसमें एक ही एज आ रही है, और रिपीट होने का तो इसका सवाल ही नहीं, क्योंकि एक ही एज है, ठीक है। तो रिपीट हो नहीं सकती, तो ये एक ट्रेल हो गई हमारी एक्स वाई ट्रेल। ऐसी मैं आपको बोलता हूँ कि एक एक्स जेड ट्रेल निकालें आप, ट्रेल एक्स जेड ट्रेल है ना, एक्स जेड ट्रेल, एक्स से जेड, तो मैं बोलूँगा एक्स से आया मैं, फिर एक्स वाई एस से होते हुए वाई में रुक के वाई वर्टेक्स से होते हुए वाई जेड एच को लेते हुए जेड में टर्मिनेट किया है ना। तो इसमें देख लीजिए आप, एक्स वाई और वाई जेड अलग अलग एजेस हैं, तो ये क्या है, एक वॉक है जिसमें एजेस रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इसे, कि एक ट्रेल है, ठीक है ना। कि एक ट्रेल है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कब ट्रेल नहीं होती है, ठीक है। एक एक्स वाई वॉक बना रहा हूँ मैं, जब ट्रेल नहीं है वो, है ना। तो एक्स वाई वॉक ही बना रहा हूँ मैं, एक्स से वाई तक, है ना। तो मैं क्या बना रहा हूँ, एक्स से होते हुए, एक्स वाई एच से होते हुए, एक्स वाई एस से होते हुए, फिर वाई वाई जेड वाई जेड वाई जेड से जेड से होते हुए जेड वाई, फिर जेड वाई वापस आया मैं ना, ऐसे बनाई मैंने, ये ऐसे आया मैं, ऐसे आया, फिर वापस जेड वाई, है ना, जेड वाई, है ना, यहीं पे वापस आ गया। अब मैं देखता हूँ कि ये ट्रेल है कि नहीं। ये ट्रेल आपकी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये एजेस आपकी रिपीटेड हैं, वाई जेड एज और जेड वाई एजेस सेम है, ठीक है। तो ये ट्रेल नहीं है क्योंकि इसमें ये एजेस रिपीटेड हैं, ठीक है। और ये क्लोज नहीं है, क्योंकि अब ट्रेल ही नहीं है तो क्लोज तो होगा नहीं, है ना। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ ए क्लोज ट्रेल, ठीक है। क्लोज ट्रेल कब होती है, ठीक है। अब मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैंने एक ट्रेल बनाई, एक्स एक्स वाई होते हुए वाई से वाई जेड, जेड से जेड डब्ल्यू से होते हुए डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स से एक्स तक, है ना। एंडिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स होनी चाहिए आपकी सेम, है ना। और मैंने क्या किया है कि जो वर्टेसेस ये एजेस ली हैं, ये सारी अलग अलग हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आया हूँ एक्स वाई वाई जेड, मैं कैसे आया हूँ, एक्स यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ तक, ये अलग अलग एजेस से होते हुए आया हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक्स से एक्स वॉक में आया हूँ मैं। तो क्लोज ट्रेल कैसे बनाई है मैंने, एक्स से स्टार्ट करते हुए एक्स में टर्मिनेट किया है, और आया कैसे हूँ, ऐसे होते हुए
अलग अलग एजेस से होते हुए, है ना। तो ये ऐसे वर्टेक्स हैं, सारी अलग अलग एजेस हैं। तो मैंने बोला नन ऑफ द एजेस इज रिपीटेड, स्टार्टिंग एंडिंग वर्टिसेस क्या है, सेम है। तो ये क्लोज्ड वॉक हो गई, एक ऐसी क्लोज वॉक हो गई जिसमें कोई भी एज रिपीटेड नहीं है। तो ये क्या हो गई, ट्रेल हो गई। और क्लोज ट्रेल हो गई ये, क्योंकि स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है। तो क्लोज वॉक मतलब क्लोज ट्रेल हो गई है। अ ट्रेल, अब ये आपने देख लिया कि क्लोज ट्रेल का एग्जांपल था। अब एक हल्की सी डेफिनेशन है, ए ट्रेल विद नो रिपीटेड वर्टिसेस इज ए पाथ। इसे हम अभी फॉर्मली और अच्छे से डिफाइन करेंगे। मीन्स ए ट्रेल, ऐसी ट्रेल, ट्रेल मतलब ऐसी वॉक जिसमें कोई भी एज बीच में रिपीटेड ना हो, ठीक है। ऐसी वॉक जिसमें कोई भी एज रिपीटेड ना हो, तो ठीक है, उसमें एजेस तो रिपीटेड ना हो, बट उसमें वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। वर्टिसेस रिपीट ना होने का मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्लोज नहीं होनी चाहिए एक तरीके से। मतलब ये स्टार्टिंग, अब देखो वर्टिस, ये एजेस अलग अलग हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स जेड में मैं एक पाथ बनाता हूँ एक्स टू जेड, है ना। एक्स टू एक्स नहीं बन सकती कभी। जैसे मैंने एक्स टू एक्स ये बनाई थी, क्लोज ट्रेल बनाई थी। तो ये हमारी ये ट्रेल ऐसी ट्रेल है जिसमें नो रिपीटेड वर्टेक्स वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटेड वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स ये रिपीट हो रही है, मतलब स्टार्टिंग से एंड में पहुंच रहा हूँ, तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ये वर्टेक्स ना। तो ये क्या है, ये वाले केस में नहीं है, मतलब ये पाथ नहीं है, है ना। पाथ क्या होती है, जिसमें स्टार्टिंग और ये भी रिपीट ना हो, मतलब कोई भी वर्टेक्स दो बार ही रिपीट ना हो, है ना। तो मैं इतना ही अगर लूँ, इतना ही लूँ एक्स टू जेड तक, तो मैं लूँगा एक्स से एक्स वाई से होते हुए वाई में आया, वाई से वाई जेड से जेड में टर्मिनेट हो। इसमें देखना वर्टेक्स कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, एक्स वाई जेड अलग अलग वर्टिसेस हैं। तो मैं बोलूँगा एक्स टू जेड एक ये क्या है, ट्रेल है विद नो रिपीटेड वर्टिसेस। तो वो क्या है, एक पाथ है एक्स टू जेड। अब ये फॉर्मली एक डेफिनेशन भी देखूंगा, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। अब हम देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन पाथ की, है ना। पाथ को डिनोट करते हैं, द पाथ पी एन, पी से डिनोट करते हैं, पी एन से, हाँ, पी सफिक्स में एन, ठीक है। एन मतलब कितनी वर्टिसेस में बन रही है पाथ, है ना। तो पाथ एन वर्टिसेस में क्या होती है, इज ए ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस। एन वर्टिसेस में वो ग्राफ, ऐसा ग्राफ, उसे पाथ बोलेंगे। ग्राफ ही है वो एक टाइप का, है ना। उसे पाथ बोलेंगे इफ विद वर्टिसेस एक्स एन वर्टिसेस लेगी विद द एस सेट गिवन बाय, जिसका एस सेट ऐसे गिवन करा जाता है, मतलब उसका एस सेट ऐसे लिखता हूं मैं कि एक एक्स, अब हर आई वन से एन माइनस वन तक मेरे पास एक एज, मतलब ये एक एज है, ठीक है। आई कहाँ से, वन से एन माइनस वन तक। तो मतलब आई की वैल्यू मैंने वन पुट करी, तो क्या बनी मेरे पे, एक्स वन, आई की वैल्यू वन, आई की आई आई की वैल्यू वन पुट करी, तो एक्स वन, एक्स वन प्लस वन, एक्स वन से एक्स टू एक एज होनी चाहिए, ठीक है। आई टू टू पुट करी। अगर मैं कितनी वर्टिसेस में बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं एन वर्टिसेस थ्री ले रहा हूँ, तो ये आई कहाँ तक चलेगा, आई वन, मतलब तीन वर्टिसेस में मैं अगर ले रहा हूँ एन इक्वल टू थ्री ले रहा हूँ, तो कितनी वर्टिसेस कितने तक चलेगा, ये आई वन टू एन माइनस वन, मतलब थ्री माइनस वन, ठीक है। तो आई वन टू टू चलेगा ये, है ना, आई वन आई टू। तो आई टू के लिए क्या हो जाएगा, आई टू पुट किया, तो एक्स टू और एक्स टू प्लस वन, तो एक एक्स टू एक्स थ्री भी एक एज भी हो, एक एक्स टू एक्स थ्री भी एज होगी, एक्स वन एक्स टू भी एज होगी। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में अगर मेरे को साइकिल बनानी है, ये तीन होती मेरे में, अगर थ्री एन इक्वल टू थ्री होता, तो मेरे पे क्या होती, एक्स वन से एक्स टू एक एज होनी चाहिए और एक्स टू से एक्स थ्री एक एज होनी चाहिए। आई इक्वल टू वन के लिए आई इक्वल टू एन माइनस वन तक, है ना। एन मेरा थ्री था, तीन वर्टिसेस में बना रहा हूँ, तो ये आपका साइकिल हो गया तीन वर्टिसेस में, ठीक है। ऐसे ही मैं पी नाइन, नाइन वर्टिसेस में साइकिल बनाऊंगा, तो क्या होगा, ये साइकिल हो गया। अगर मैं इसे एक्स वन मानूँ, एक्स टू मानूँ, एक्स वन एक्स टू से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक्स टू एक्स थ्री से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक्स थ्री एक्स फोर से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक्स फोर एक्स फाइव से, एक्स फाइव एक्स सिक्स से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक्स सिक्स एक्स सेवन से, एक्स सेवन एक्स एट से, एक्स एट एक्स नाइन से कनेक्टेड होनी चाहिए। ये बोल रहा है ना एस सेट ये होना चाहिए, तो ये है। तो इन ए पाथ नो एज नो वर्टेक्स इज रिपीटेड, ये आपने ध्यान रखना है। पाथ में कोई भी वर्टेक्स और कोई भी एज रिपीट नहीं होते हैं, कोई रिपीटेड नहीं है, ये अलग अलग वर्टिसेस भी अलग अलग हैं और एजेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, मीन्स मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये पाथ होगी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ से होते हुए, फिर मैं ऐसे बोलता ये, फिर मैं बोलता ऐसे होते हुए, फिर मैं बोल रहा यहाँ पे,
यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे, कुछ भी मतलब ऐसे मैं बना दूँ। अगर ये स्टार को अगर आप छोड़ो तो अब मैं ऐसे बनाऊँ, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, यहाँ आया मैं, यहाँ से यहाँ आया, फिर मैं ऐसे यहाँ आया, यहाँ से आया, फिर मैं यहाँ से फिर यहाँ वापस चले गया अगर मैं, तो मैं एक्स वाई जेड, तो ये एक पाथ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्स से मैं एक्स से जेड में आया, जेड से वाई आया और फिर एक्स में आ गया, तो वर्टेक्स एक रिपीट हो गई है ना। एज तो रिपीट नहीं हुई बट वर्टेक्स एक रिपीट हो गई, तो वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए और एज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे करके आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब उसको मैं नहीं लिख सकता, है ना। तो मतलब क्योंकि दो, नो एज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, नो वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको देखेंगे हम, जब हमसे क्वेश्चन में आएगा तो हम और अच्छे से देखेंगे, क्लियर करेंगे इसे, ठीक है। तो एक साइकिल क्या होता है, इस साइकिल, साइकिल क्या चीज़ है, साइकिल मतलब एक साइकिल टाइप में, है ना, साइकिल बन रहा है। इस साइकिल सी एन से डिनोट करते हैं, और एन मतलब एन वर्टिसेस में, है ना। इस ग्राफ, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का ग्राफ है ऑन एन वर्टिसेस x1 x2 xn, वेयर एस सेट क्या गिवन बाय, उस ग्राफ का सी एन ग्राफ डिनोट किया है मेरे को, तो ई ऑफ एस सेट ऑफ सी एन क्या गिवन बाय एक्स आई प्लस वन कनेक्टेड है सबसे। ये सेम मैंने साइकिल में भी ऐसे ही देखा था कि ये एस सेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी वही है, सेम एस सेट, बट यूनियन, यूनियन मतलब इसके साथ ये सेट भी इंक्लूडेड है, मतलब एक्स नॉट एक्स वन से भी कनेक्टेड होगा, मीन्स एक्स नॉट एक्स वन से कनेक्टेड होगा, एक्स नॉट एक्स वन से कनेक्टेड होगा, एक्स वन एक्स नॉट से नहीं। यहाँ पे होना चाहिए एक्स वन से एक्स माइनस वन, एक्स एन, एक्स वन एक्स एन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। एक्स वन एक्स एन होना चाहिए था यहाँ पे। एक्स फर्स्ट वर्टेक्स जो होती है वो एंड वर्टेक्स के साथ भी कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे पाथ में क्या था, हमने एक इसमें क्या किया, सारी एजें यहाँ पे भी सेम है, साइकिल में भी सारी एजेस सेम है, बस उसमें एक फालतू एज है, लास्ट वाली एज फर्स्ट वाली एज से कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब जैसे अब मैं यहाँ से होते हुए ऐसे जा रहा हूँ, तो मतलब ये लास्ट वाली जो एज है वो कनेक्टेड होनी चाहिए एक्स वन के साथ। अगर ये एज यहाँ पे एक ऐसी एज होती तो मैं बोलता एक साइकिल हो गया है, ठीक है, एक साइकिल हो गया है ना, ऐसे करके। तो ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, साइकिल ये सेम है, उसके एसेट्स मेरा पाथ के जैसा ही है, बट उसमें एक फालतू एज है, वो क्या है, एक्स वन एक्स एन, ठीक है। एक्स वन से लास्ट वाली जो एज है मेरी, जहाँ पे पाथ थी यहाँ पे तक थी, उसको कनेक्ट एक्स वन से कनेक्ट हो जानी चाहिए वो। अगर ऐसा हो गया तो मैं साइकिल बोल दूंगा उसे, ठीक है। अब ये एक नोट करने वाली बात है, एक साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। साइकिल अगर मैं 5 सेट में बनाऊँ, 5 वर्टिसेस में बनाऊँ, 5 वर्टिसेस, C5 से नोट करूँगा, x1 x2 x3 x4 x5 वर्टिसेस है, तो x4 x5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। इन 5 वर्टिसेस में मैं एक साइकिल बनाता हूँ, तो वो साइकिल कैसे बनेगी, सी एन साइकिल C5, तो कैसे बनाएंगे, x1 से x2 से कनेक्टेड, x3 से x2, x3 से x3, x4 से x4 से x5 कनेक्टेड, 5 में बनानी है। तो अब एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, ये तो हमारी पाथ में भी था, ठीक है, पाथ वाली चीज़ तो लेनी है, बट एक लास्ट क्या कनेक्ट करनी है, x1 से x5, x1 से xn, मतलब लास्ट वाली वर्टेक्स nth वाली, जितनी वर्टिसेस में बन रही है 5 वर्टिसेस में, तो nth वाली, 5th वाली फर्स्ट से कनेक्ट करनी है, तो हमारी एक साइकिल बन गया, ठीक है। नोट इसे हम और अच्छे से देखेंगे, शायद इसके बाद वाली यूनिट में हम और अच्छे से देखेंगे कि डिग्री सीक्वेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो हम और अच्छे से देखेंगे कि साइकिल का क्या क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें। अब नोट करने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी एन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग, जब सी एन हम बना रहे थे, साइकिल इज ऑब्टेन बाय टेकिंग पी एन को तो लेके उसमें क्या करना है, एडिंग एक मोर एज हमने बना देनी है इसमें, एक्स एन से एक्स वन तक, जब 9th वाली लास्ट वाली एज से एक्स वन तक हमने एक एज बना देनी है, तो हमारे को क्या मिल जाता है, सी एन, ठीक है। अब हम देखते हैं इस साइकिल क्या होती है। साइकिल इज अ सर्किट, सर्किट है, सर्किट मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाली एज है, एज नहीं वर्टेक्स है, और एंड करने वाली वर्टेक्स है, दोनों सेम होनी चाहिए ना। सर्किट ऐसी वॉक थी जो कि ट्रेल होती है, ऐसी ट्रेल भी थी, और उसकी फर्स्ट एज और एंड एज सेम होनी चाहिए, है ना, ऐसा था। तो ये साइकिल इज ए सर्किट, ऐसा सर्किट होता है, मतलब स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम होगा, इन विच
और ट्रेल भी होती है, तो उसमें कोई एज रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। इन विच द ओनली रिपीटेड वर्टेक्स इज द फर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है, तो फर्स्ट वर्टेक्स ही रिपीटेड होनी चाहिए। देखो साइकिल सर्किट है, सर्किट मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम होगा ही, अब केवल वो ही सेम होगा और कोई सेम नहीं होनी चाहिए वर्टेक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने एक मैंने क्या बनाए, एक मैं बना रहा हूँ आपका सर्किट बना रहा हूँ एक मैं, है ना, तो मैं देख रहा हूँ वो साइकिल है कि नहीं, है ना। मैंने कैसे गया, यहाँ से एक्स वाई में गया, एक्स से वाई में गया, वाई से जेड में आया, जेड से डब्ल्यू में आया, डब्ल्यू से एक्स में आया, एक्स से जेड में आया, जेड से वाई, जेड से एक्स में आया, ठीक है, ऐसे करके आया मैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हाँ, ठीक है। अब मैंने क्या बना दिया, इसका पूरा बना दिया, एक्स से एक्स, वाई से वाई में रुका, वाई से वाई जेड, जेड में रुका, जेड डब्ल्यू से एस से होते हुए डब्ल्यू में आया, डब्ल्यू एक्स एस से होते हुए एक्स में रुका, डब्ल्यू एक्स से होते हुए, डब्ल्यू एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसे वी मान लेते हैं, इसे वी अलग अलग है ना व्हाट इज, तो इसे वी मान लेते हैं, वी, ठीक है। तो मैं क्या आ गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू वी में आया, डब्ल्यू वी से वी में रुका, वी से एक्स जेड में, वी से वी जेड से होते हुए जेड में रुका, जेड से जेड एक्स में आया, जेड एक्स एक्स में रुक गया, है ना। तो मैं कैसे आया, यहाँ से ऐसे होते हुए ये पूरा यहाँ तक आ गया मैं। अब इसमें आपने देखना है एक कि रिपीट, देखो ये तो रिपीट होगी क्योंकि एक सर्किट है, तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट तो सेम होगा, बट और कोई सेम नहीं होना चाहिए, और कोई वर्टेक्स नहीं आनी चाहिए बीच में सेम। तो ये जेड रिपीट हो गई है एक बार, ये जेड वर्टेक्स से होते हुए हम दोबारा इसमें आए हैं ना, तो ये जेड वर्टेक्स रिपीट हो गई, तो ये एक नॉट अ साइकिल हो गया। अगर इसमें रिपीट नहीं होती जेड वर्टेक्स तो एक साइकिल पॉसिबल था। तो जैसे मैं एक साइकिल का एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एक्स से होते हुए एक्स वाई होते हुए वाई पे रुका, फिर वाई से वाई जेड एस से होते हुए जेड पे रुका, फिर मैं क्या आया, जेड से जेड एक्स में आ जाऊँ, फिर एक्स में रुक जाऊँ। तो एक्स से एक्स टर्मिनेट स्टार्टिंग से एंड पॉइंट है सेम है, तो एक सर्किट हो गया। कोई भी एजेस रिपीटेड नहीं है तो एक ट्रेल हो गया, तो एक सर्किट ही हो गया, मतलब एक ट्रेल जो कि क्लोज होता है वो एक सर्किट होता है ना। तो ट्रेल मतलब एक कोई एजेस रिपीटेड नहीं है, अलग अलग एजेस लिए हैं, यहाँ से ऐसे करके आया हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है और बीच में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल का एग्जाम्पल हो गया, ये साइकिल हो गई, ठीक है। ये साइकिल है बट ये साइकिल नहीं है, ये हमने देखा था, क्योंकि इसमें एक अलग वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स क्या हो गई, रिपीट हो गई, जेड वर्टेक्स रिपीट हो गई। इसके अलावा ये तो रिपीट होगी हमेशा। नो नीड टू इंक्लूड द एजेस व्हेन लिस्टिंग द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए वॉक। तो हमने ये ध्यान रखना है, ये आप इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम इसको एजेस को ले रहे थे, अभी हमें एज को लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधे दिखा दूं कि एक्स कॉमा वाई फिर जेड, इसका मतलब एक्स से वाई में होते हुए आया, फिर जेड में आया, जेड से डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से वी गया, वी से जेड गया, जेड से एक्स गया। तो इसका नोटेशन मतलब ये एजेस को लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सीधे वर्टिसेस वर्टिसेस को लिख सकते हैं कि एक्स से जेड, एक्स कॉमा वाई से एस जेड, जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, वी से जेड, जेड से एक्स। इतना ही क्लियर हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है ना। अब हम देख सकते हैं कि हम अगर हम केमिस्ट्री किसी ने पढ़ी है तो केमिस्ट्री में वो देख सकता है कि अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, C4H10 बोलते हैं ब्यूटेन को, C4H10 को, ठीक है। तो C4 कार्बन, अगर मैं ऐसे लिखूँ C4, चार वर्टिस ऐसे बना दूं और ये मैं एच को ऐसे से इंक्लूड कर दूं सामने और ऐसे एजेस बना दूं, ऐसे कनेक्ट कर दूं, है ना। तो एच कितने हुए, 4H, 8H, 9, 10H, C4, 4H। तो इसको हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं, मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को ग्राफिकली भी डिनोट कर सकते हैं, करते हैं हम, है ना, केमिस्ट्री वाले भी। आप अगर किसी ने पढ़ी है तो उसे पता होगा कि हम इसे ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि इतनी वर्टिसेस हो गई, कितनी वर्टेक्स हो गई, 14 वर्टिसेस हो गई, और एजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्टिसेस हो गई। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 5 है आपकी बुक में। इसे आपने जैसे अगर आपने इसे, अगर आपके समझ आ गया और आपने कर लिया, तो आप ये समझना आपने सारी डेफिनेशन आपके समझ आ गई ढंग से, ठीक है। सपोज ABCD, UV XY रिप्रेजेंट 8 सिटीज इन इंडिया विद हाईवेज एग्जिस्टिंग बिटवीन सर्टेन पेयर ऑफ सिटीज, ठीक है। तो हाईवेज उनके बीच में हैं, सिटीज़ के बीच में, किसी किसी सिटीज़ के बीच में है, और हमारे पास 8 सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABCD है ना, ABCD, UV XY, है ना, 8 सिटीज़ हो गए। फिगर 1 सोर्स, मैंने फिगर 1 माना है उसे, ठीक है। फिगर 1 सोर्स, ये डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, तो ये फिगर ग्राफ ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास
8 वर्टिसेस, ये ऐसे एक वर्टिसेस 8 सिटी को डिनोट कर रही हैं, और जिन जिन के बीच में हाईवेज हैं वो एज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सारा कि ईच सिटी इज रिप्रेजेंटेड एज ए वर्टेक्स एंड 2 वर्टेक्स आर जॉइंड बाय एन एज इफ द कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज आर लिंक्ड बाय अ हाईवे। अगर दोनों सिटी कनेक्टेड बाय हाईवे हैं तो वो मैं एक एस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में एक हाईवे है तो मैं उसको एक एस से दिखा रहा हूँ, यू और वी के बीच में हाईवे है तो उन्हें मैं एक एस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही वो बोल रहा है फाइंड एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग वॉक्स, तो बोल रहा है ये पॉसिबल कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि ए पार्ट ये सारे वॉक ये निकाल के दिखाओ इस ग्राफ, अगर मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ ये दे रखा है तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप एक वॉक निकाल के दिखाओ। तो वॉक निकालनी है, कौन सी वॉक निकालनी है, ए पहला क्या बोल रहा है इस फिगर में से, फिगर 1 में से, फिगर 1 माना हुआ ऐसे, तो ए यू वी वॉक निकालनी है, यू टू वी निकालनी है ना, यू वी वॉक दैट इज नॉट अ ट्रेल। ट्रेल नहीं है मतलब उसमें अगर ट्रेल नहीं बनाना है मेरे को किसी वॉक को, कोई वॉक ही पर्टिकुलर किसी वॉक को ही मैं ट्रेल बोलता हूँ, तो अगर मैंने उसे ट्रेल नहीं बनाना है तो मैंने क्या करना है उसमें एज रिपीट करवा देनी है। तो मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, अब देखो इसमें मैंने एज वाले हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने एज हटा दिया है मैंने। अब अगर स्टैंडर्ड लिख रहे हो आप तो एज आपने हटा देनी है, वो आपकी मैंने थोड़ा सा आपकी सिंप्लिसिटी के लिए वो आपको बता रखा था, बुक ने भी अगर बताया तो सिंप्लिसिटी के लिए बताया। आपने क्या करना है, आप क्या करना है सीधे यू टू वी, यू वी का मतलब है यू टू वी गया मैं, वी टू एक्स गया, एक्स से वाई गया, वाई से वी गया, वी से बी गया, बी से यू गया, यू से वी गया, ठीक है। अब आप देखो कैसे गया मैं, यू से वी गया, वी से एक्स गया, एक्स गया, एक्स से वाई गया, वाई से वी गया, वाई से वी गया, वाई से वी गया, वी से बी गया, वी से बी गया, बी से यू गया, यू से वी आया, ठीक है। तो मैं कैसे गया, कुछ ऐसे करके जा रहा हूँ मैं, यू वी एक्स ऐसे करके कुछ ऐसे करके आया, ऐसे करके गया, ऐसे करके फिर यहाँ पे वापस आया, ठीक है। अब आपने इसमें देखा तो u से v में जब मैं गया तो u से v में यहाँ से गया मैं, ठीक है, u से v में एक ही ये एज है तो यहाँ से होते हुए गया। अब जब मैं वापस आया ऐसे मैं यहाँ से गया, यहाँ से होते हुए फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर ये एज है ना, तो मैंने क्या किया देखो u से v में गया तो u v वाली एज 2 बारी रिपीट हुई है, क्योंकि मैं u v में फिर वापस v में आया हूँ ना, तो u v से होते हुए आया, फिर क्योंकि b से u में गया मैं, u से v में आया, तो u v एज है ना जो वो 2 बारी रिपीट हुई है, रिपीटेड ट्वाइस। तो ये क्या है, ट्रेल नहीं है। ट्रेल में क्या होना चाहिए कि रिपीटेड नहीं होनी चाहिए एज कोई भी, है ना। तो ये मैंने ऐसी ट्रेल नहीं चाहिए थी मुझे, तो मैंने ऐसी वॉक बना दी जो ट्रेल नहीं है, ठीक है। ऐसी आप बहुत सारी अलग भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, ए यू वी ट्रेल बनानी है मुझे, दैट इज नॉट अ पाथ। यू टू वी मैंने एक ट्रेल बनानी है, ट्रेल चाहिए तो मतलब कोई भी एजेस रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट ए पाथ। पाथ का मतलब क्या है, पाथ के लिए आपने क्या करना है कि पाथ के लिए आपने ये भी ध्यान रखना है कि कोई वर्टिसेस भी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, हाँ ना, वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एस तो रिपीट नहीं होनी चाहिए और वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो पाथ होती है। बट हमें क्या चाहिए, नॉट ए पाथ, ये ध्यान रखना, नॉट ए पाथ चाहिए। पाथ नहीं चाहिए तो हम वर्टेक्स रिपीट करवा देंगे। एस तो रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रेल है, तो ट्रेल चाहिए मुझे जो कि पाथ नहीं है, तो मतलब इसमें वर्टेक्स रिपीट करवा दूंगा मैं, तो मैंने वर्टेक्स रिपीट करवा दी। एक्स एक्स तो मतलब कैसा आया, मैं यू बी से होते हुए फिर एक्स में आया, यू बी से होते हुए एक्स में आया, यू बी एक्स वाई, फिर वाई से सी में गया, सी से होते हुए फिर एक्स में आया, फिर एक्स से वी में आया, ठीक है। तो यू से आया मैं वी में ही, बट जैसे होते हुए आया मैं यहाँ से यहाँ तक आया, जो भी आया, तो फिर मैंने क्या किया उसमें एक्स एक्स रिपीटेड है, मैंने देखा ये है, ये वर्टेक्स रिपीट हो गया। जैसे मैं ऐसे करके ऐसे होते हुए आया तो ये मैं दोबारा जब ऐसे होते हुए आया तो मेरा एक्स वर्टेक्स क्या हो गया, रिपीट हो गया, आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉट अ पाथ हो गया, क्योंकि वर्टेक्स उसमें वर्टेक्स एस तो नहीं रिपीट होती बट उसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होती, ठीक है। अब मैं सी देखता हूँ, सी क्या बोल रहा है, ए यू वी पाथ निकालनी है ऑफ लेंथ 5, एक पाथ निकालनी है ना। पाथ आपने देख ली, उसमें पाथ में क्या चाहिए मेरे को, वर्टिस एजेस तो रिपीट नहीं होनी चाहिए बट वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, एड एंड वर्टिसेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यू से और वी में निकालनी है, यू से वी तक है ना, यू से वी तक, तो यू से वी तक और लेंथ 5 की निकालनी है, तो 5 एज से बननी चाहिए, एक एज यहाँ से यहाँ तक, 2 एज, 3 एज,
4 एज 5 एज है ना, 5 एज ये हो गई, ठीक है। 5 एज थे, यू से एक एज, ए से डी एक एज, डी से सी एक एज, सी से एक्स एक एज, एक्स से वी होते हुए तो मैं यू से वी पहुंच गया। और इसमें सारी वर्टिसेस भी अलग है और एजेस भी अलग है। तो ये कैसे होते हुए आया, मैं यू से ए, यू से ए से डी, यू से ए से डी, डी से सी से वाई, वाई से वी, नहीं वाई से वी नहीं आया, मैं एक्स से होते हुए आया, सी से एक्स, एक्स से वी है ना। ये आप वाई से भी होते हुए आ सकते थे। आपने एक और एग्जांपल देख लिया, यू ए डी सी वाई वी है ना, ये भी बना सकते हो आप। ये भी लेंथ 5 की है, 1 2 3 एच 4 एच 5 एच है ना। तो ये भी आपकी दूसरी पाथ है ऑफ लेंथ 5 है ना। मैं इसके अकॉर्डिंग अभी आपको बताते बताते यहाँ आ गया। तो ये आपका आप इससे भी आ सकते हो, यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ से यहाँ तक है ना। और या तो यहाँ से होते हुए यहाँ से फिर यहाँ 5 है ना। 5 वर्टिसेस, 5 वर्टिसेस नहीं 5 लेंथ की चाहिए थी मुझे, तो मैंने निकाल दी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें एक एज भी रिपीटेड नहीं है और वर्टिसेस भी रिपीटेड नहीं है। अब डी देख लेते हैं। ए यू सर्किट चाहिए मुझे, दैट इज़ नॉट अ साइकिल। साइकिल ना हो वो, साइकिल में आप देखो सर्किट ही होता है एक पर्टिकुलर टाइप का साइकिल, जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स हो रिपीटेड है ना, और कुछ ना हो, बीच की वर्टेक्स रिपीटेड ना हो है ना। सर्किट चाहिए मुझे। सर्किट क्या होता है, एक क्लोज ट्रेल होती है, ट्रेल होती है तो उसमें एज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। क्लोज तो है, ये यू से यू में निकालनी है मैंने, तो क्लोज होगी है ना। तो एक सर्किट निकालना है और मेरे को साइकिल नहीं चाहिए, तो मैं उसमें क्या करूँगा, वर्टेक्स रिपीट कर दूंगा। तो मैंने वी वर्टेक्स रिपीट कर दी। आप देख सकते हैं वी वर्टेक्स। अब देखना है कैसे करी मैंने, यू से यू में कैसे निकाली है। मैं गया हूँ यू से बी में गया हूँ, यू से बी में गया हूँ, यू से बी में गया हूँ, फिर बी से वी में गया हूँ, से बी में गया हूँ, बी से वी में गया हूँ, वी से वाई में आया हूँ, वी से वाई में आया हूँ, वाई से एक्स में आया हूँ, वाई से एक्स में आया हूँ, एक्स से वी में आया हूँ, और फिर यू में आ गया हूँ। ऐसे करके मैं यू में वापस आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया कि वी को रिपीट कर दिया 2 बारी, मतलब वी से होता हुआ वी वर्टेक्स को 2 बारी रिपीट हो गई, तो मैं क्या हो गया कि ये साइकिल नहीं रहा। अगर ये वी वर्टेक्स रिपीट नहीं होती, कोई भी मतलब बीच इन बिटवीन कोई भी रिपीट नहीं होती, तो मैं क्या बोलता इसे, ये साइकिल होती, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ए यू साइकिल निकालो बोला ऑफ लेंथ 8 लेंथ की एक साइकिल निकालो। मतलब केवल ये 2 वर्टेक्स ही रिपीटेड होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंड, क्योंकि एक सर्किट तो होना ही चाहिए, वो तो स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, बट बीच की कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं होनी चाहिए। और लेंथ 8 की होनी चाहिए, तो 8 एजेस से मिलके बननी चाहिए। एक एज ये हो गई, 2 3 एज हो गई, 4 एज 5 एज 6 एज 7 एज 8 एज, 8 एजेस है ना। तो आपने देखना है कैसे आ रहा है, यू वी से होते हुए एक्स वाई सी डी ए बी यू, ठीक है। तो कैसे आया, मैं यू से होते हुए यू वी एक्स, एज भी रिपीट नहीं करनी है और वर्टेक्स भी, यू वी एक्स वाई सी डी ए बी और यू। और ये भी ध्यान रखना है कि मैंने 8 एज मेरी इंक्लूडेड हूँ। तो मैंने देख लिया, एक यहाँ से होते हुए आया ना, मैं यहाँ तक होते हुए आया यू में है ना, यहाँ से होते हुए गया मैं कहीं, यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ 8 एजेस मैंने इंक्लूड करी, ठीक है। तो मैं आप देख सकते हैं यू से वी में गया, वी से एक्स में आया, एक्स से वाई में आया, वाई से सी में आया, सी से डी में आया, डी से ए में आया, ए से बी में आया, बी से यू में आया। तो मेरी लेंथ कितनी हो गई, 8 लेंथ थी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ 8 की निकालनी है, तो 8 ही एजेस से मिलके बन रहा है। क्या अगर नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या पता किसी ग्राफ में ना आ पाए, इसमें आ रहा है बट क्या पता लेंथ 8 की ना आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल लिख देते हैं आपकी, नॉट नहीं है पॉसिबल इस ग्राफ में, बट इसमें पॉसिबल थी 8 लेंथ की साइकिल यू से यू तक। तो यू से यू तक पहुंचा मैं 8 एजेस के सारे, जिसमें कि कोई भी एज रिपीट नहीं थी और कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं थी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।